welcome back to my channel. So, today we are going to continue with our chapter that is human reproduction, and in today's class we are going to start or discuss the topic fertilization and implantation. Okay, तो fertilization से हम सब familiar हैं, implantation से भी हम familiar हैं because जब हमने human reproduction के events discuss किए थे तब मैंने आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बताया था। इम्प्लांटेशन कुछ नहीं है, सिंपल जो आपका जाइगोट फॉर्म हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो आपका यूट्रस की फीमेल फीमेल में जो यूट्रस होता है उसकी एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाता है, मीन्स इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और डिटेल्ड में या और अच्छे तरीके से बताना हो तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म विथ फीमेल गैमीट दैट इज ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जब हम जानते हैं दोनों के बारे में तो हम क्या डिफरेंट पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे सबसे पहली बात रीजन, कहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस्थमस एम्पुला रीजन में होता है। ठीक है, इस्थमस एम्पुला रीजन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब की आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो इस्थमस और एम्पुला रीजन होता है वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म ओवम तो आपका ओवरी से रिलीज हुआ, स्पर्म जो होता है वो आपका वेजाइना से एंटर करता है, देन कर्विक्स से फ्लो होते हुए यूटरस, देन आपका फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म और आपका ओवम हर बार मिले, है ना। हर बार जब क्वार्टस हो, जब ओव्यूलेशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म लेट पहुँचे या ओवम जल्दी रिलीज़ हो जाए तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लेकिन जब अगर सेम टाइम पे स्पर्म भी सेम टाइम पे स्टमस रीजन एम्पुला रीजन में पहुंच रहा है और सेम टाइम पे ओवम पहुंच रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो स्पर्म होता है, हमने जब स्पर्म में हम बाद में आएंगे। यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम, इसमें क्या है, ये ओवम है। ओवम की ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा लेयर का, उसे हम क्या कह रहे हैं? जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये अपने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि आपके जो स्पर्म्स हैं, आपको 3 स्पर्म्स दिख रहे हैं, एक स्पर्म ट्रैवल नहीं करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, काफ़ी उसमें से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स क्या होते हैं? मोर्टाइल होते हैं, स्पर्म्स ट्रैवल कर सकते हैं। स्पर्म्स आपके ट्रैवल करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो केवल एक स्पर्म के कारण होगा। तो आपका एक स्पर्म पेनिट्रेट किया जोना पेलुसिडा के अंदर, जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलुसिडा से के कांटेक्ट में आया तो वो ओवम को क्या बता देता है कि भाई अब फर्टिलाइजेशन होने वाला है, अब हमें स्पर्म की ज़रूरत नहीं है। तो वो ओवम की लेयर को क्या बना देता है, यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस लाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जोना पेलिसिटा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ठीक है, जो एडिशनल स्पर्म होते हैं उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका एक ओवम मतलब एक स्पर्म से ही होता है। ठीक है,
ओके, अब क्या बात आती है, हमने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा था, राइट? ये मिडिल सेक्शन था, ये हेड था। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। और ये आपकी टेल थी, ज़्यादा पत्ती हो गई। हेड सेक्शन, मिडिल सेक्शन में क्या था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का था, ठीक है। हेड सेक्शन में आपका न्यूक्लियस था और ऊपर की तरफ क्या था, एक्रोसोम था। हमने क्या डिस्कस किया था, एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है ना, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो एक्रोसोम है वो आपका ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है जोना पेनिसुला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, आपका जाइगोट जाइगोट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड की हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि फादर से और मदर्स के दोनों क्या हुए हैं, ओवम और स्पर्म फ्यूज हुए हैं, मिले हैं। तो जो आपका स्पर्म था, मैंने क्वेश्चन भी लिया है आपका, ये हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट, तो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका। तो कैसे हम पता लगाएंगे, इसका आंसर वैसे 46 है। अब कैसे, फादर का जो स्पर्म है, ठीक है, वो हैप्लॉइड है, 23 आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। आपका फीमेल ओवम जो है वो भी 23 है, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स हैं। जब फ्यूजन हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, तो वो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, 46। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। अब बात हो गई कि आपका फ्यूजन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, और कैसे हुआ है, जोना पेनिसोडा लेयर आपको समझ आ गई, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जोना पेनिसोडा लेयर्स के साथ जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, मेम्ब्रेन में उसकी लेयर में कुछ चेंजेस होते हैं, जिससे वो ब्लॉक कर देती है बाकी स्पर्म की एंट्री को, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस साल भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। जनरली क्वेश्चंस आपसे जैसे ऐसे ही 3 स्पर्म्स आपको दे देंगे और कहेंगे कि बी और सी क्यों नहीं फ्यूज़ कर रहे हैं या क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो आपका रीज़न यही होगा कि जोना पेनिसोडा जो स्पर्म ए है, सपोज ये स्पर्म ए है, ये स्पर्म ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ओके, सपोज स्पर्म ए आपका जो है पेनिट्रेट कर रहा है जोना पेनिसोडा लेयर से, तो आप बताओगे कि जो बी और सी है वो डीजनरेट हो जाएंगे या हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पर्म ए है वो ऑलरेडी जोना पेनिसोडा या ओवम में पेनिट्रेट कर चुका है, जोना पेनिसोडा लेयर के कांटेक्ट में आ चुका है, जिस कारण से मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे, और आपका जो ओवम है, ओवम की लेयर जो मेम्ब्रेन होगी जोना पेनिसोला, वो ब्लॉक कर देगी किसकी एंट्री को, दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को, ठीक है। तो बहुत ईजी है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है, तो आप एनसीईआरटी की लाइन भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये लिखा है,
ओके, अब बात आती है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से क्लियर है कि कितने जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जब आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसमें मियोटिक डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। और जाइगोट आपका इस्थमस रीजन से जब यूट्रस रीजन की तरफ मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। और आपके 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन जब होने लगता है, तो हम इन डॉटर सेल्स को क्या बुलाने लगते हैं, ब्लास्टोमर या ब्लास्टोमर्स बुलाने लगते हैं। और स्पेशली 16 और 8 से 16 ब्लास्टोमर्स, 8 एम्ब्रियो, एक ऐसा एम्ब्रियो जो कि 8 से 16 ब्लास्टोमर कंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोरूला। उसे हम क्या बुलाते हैं, मोरूला बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो मोरूला होता है वो ब्लास्टोसिस्ट मतलब उसमें डिवीजन होता है मोरूला में, फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और वो क्या फर्दर मूव कर जाता है यूट्रस की ओर, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, क्या आपके ब्लास्टोसिस्ट की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। ओके, यहाँ पे देखो, पहले आपका क्या बना, पहले आपका ये ओवम है, ठीक है। ओवम हम थोड़ा सा जूम करेंगे, ये आपका एम्पुला है ना, ये आपका ओवम रिलीज हुआ, ठीक है। और ये एम्पुला इस्थमस रीजन है, बी पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्पर्म्स दिख रहे हैं, बाकी बहुत सारे स्पर्म्स दिख रहे होंगे, लेकिन पेनिट्रेट कौन कर रहा है, सिर्फ एक स्पर्म कर रहा है, साइटोप्लाज्म है ना, उसका न्यूक्लियस रिलीज होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस रिलीज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, ये जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये जाइगोट है आपका, ठीक है। 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, यहाँ पे 8 सेल और ये 16 सेल, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा, सारे स्टेजेस आपके हो जाएंगे, फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है वो अटैच होती है एंडोमीट्रियम लेयर से, ठीक है, एंडोमीट्रियम लेयर से यूट्रस की। और जो इनर सेल मास होता है वो गेट डिफ्रेंशिएट एज द एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो जैसा डिफ्रेंशिएट हो जाता है आफ्टर अटैचमेंट। ये जो जब अटैचमेंट हो गया तो जो यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर दी ब्लास्टोसिस्ट, तो जो यूट्रस की जो सेल्स होती हैं वो उस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करती हैं, कवर करने लग जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपका एम्बेडेड होने लगता है, इम्प्लांट होने लगता है, अंदर जाने लगता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इम्प्लांटेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन शुरू हो गया है। इम्प्लांटेशन के बाद आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है, और ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। हमने कुछ न्यू वर्ड्स के साथ डील किया था, ठीक है, क्या, क्लीवेज, ब्लास्टोमर्स, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोप्लास्ट और इनर सेल मास, और हमने ओके जोना पेनिसोडा, इन सब के बारे में न्यू वर्ड्स हम ये कुछ न्यू वर्ड्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट होता है
इस टॉपिक में या प्रीवियस टॉपिक में जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप मतलब अगर आपको अभी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, आप पूछ सकते हो, ठीक है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो हम इस बार क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम टॉपिक समझ लेते हैं, हमें टॉपिक समझ आ जाता है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं हमसे, ठीक है। कि क्वेश्चन आ गया, अब वो एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। और जनरली क्या होता है, बायोलॉजी में 1 वर्ड आंसर आपको मिलता है, मीन्स इवन 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा ना, तो भी वो 1 वर्ड पूछ लेगा। लाइक मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल बता रही, तो वो सपोज उसने ये डायग्राम दे दिया और पूछा कि लेयर्स के नाम बता दो, और 3 मार्क्स का वो है क्वेश्चन, लेयर्स के नाम बता दो, बाकी 2 स्पर्म फर्टिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जोना पेनिसोडा का वो मेन फंक्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इफ़ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।